अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है लेयर्स का। लेयर्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। ठीक है, ये इसकी टूल बार है, अगर नहीं ओपन तो आप राइट क्लिक करें, लिस्ट में से लेयर्स की टूल बार को ऑन कर लें। ये लेयर्स लेयर्स क्या होते हैं, यानी तय, कितनी तय होती है। तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग को कंट्रोल करने के लिए लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कैटेगराइज कर देते हो ड्राइंग को। मिसाल के तौर पे आप ग्रुपिंग करते हो एक तरह की, कि आप डिमेंशनिंग की एक ग्रुप बना दो, आप राइटिंग का एक ग्रुप बना दो, ठीक है, टेक्सचरिंग का एक ग्रुप बना दो। तो इसमें जो जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं ड्राइंग में, तो उनका हम ग्रुप बनाते चले जाते हैं, या बनी हुई ड्राइंग को कन्वर्ट करते हैं ग्रुप में। तो वो एक्चुअली लेयर्स कहलाती हैं। वो हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ ये ड्राइंग है हमारे सामने, तो इसकी डिमेंशन मुझे नज़र ना आए। तो मैं, अगर ना आए तो मैं क्या करूँगा, ज़ाहिर है मैं इसको डिलीट करूँगा। अच्छा, हो सकता है अगले ही मिनट में मुझे ज़रूरत हो डिमेंशन की, तो अब मैं क्या करूँ, नए सिरे से डिमेंशन दूंगा। तो इस तरह तो पूरा दिन मैं यही काम करता रहूँगा, डिमेंशन रिमूव करूँगा, डिमेंशन देता रहूँगा। तो इस तरह तो नहीं काम चलता। तो इसके लिए हमें लेयर्स मदद करती है। तो हम क्या करते हैं, इसके ग्रुप बनाए होते हैं, तो लेयर्स की मदद से जो डिमेंशन वाला ग्रुप होता है उसको ऑफ कर देते हैं, डिस्प्ले से ऑफ हो जाता है। तो हम अपनी ड्राइंग का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है उसको ऑन करने को ऑन कर देते हैं। तो इस तरह हमारी जो मेहनत होती है वो ज़ाया नहीं होती, और आप क्विकली आसानी से पूरी ड्राइंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लेयर में एक्चुअली यही काम होता है। इसमें अब ये मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं, तो या फीचर्स हैं, वो हम देखते हैं वो क्या है। आपने क्या करना है कि लेयर्स के ऊपर ये ऑप्शन आ रही है, लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर के ऊपर। हाँ, अभी इस ड्राइंग की कोई लेयर नहीं बनी बाय डिफ़ॉल्ट। हर एक ड्राइंग एक्चुअली होती लेयर में ही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक आध लेयर होती है, एक या दो लेयर होती है, उनमें बनी हुई होती है। हम अपनी लेयर बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, इधर ऑप्शन आ रही है न्यू लेयर की ना। न्यू लेयर के ऊपर आल्ट एन भी कर सकते हैं। न्यू लेयर के ऊपर हम पहली लेयर, उसका नाम लिखेंगे। नाम आपने लाजमी लिखना, क्योंकि नाम से ही पता चलता है ये ग्रुप का क्या नाम है। उसका नाम हम लिखते हैं डिमेंशन। ठीक है, अच्छा, एक जी और सर। लेयर बनाते हैं, उसका नाम हम लिखते हैं टेक्स्ट। ठीक हो गया। तो और मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं है, हम दो ही लेयर्स बनाते हैं, मकसद है उसका इस्तेमाल हम देखते हैं कैसे। तो ये हमने दो लेयर्स बना ली। अब मैं चाहता हूँ, अभी तो क्योंकि मैंने ये ड्राइंग कन्वर्ट नहीं की हुई, तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा लेयर में। तो इसके लिए क्या करूँगा कि इस डिमेंशन को मैं सिलेक्ट करूँगा, अप्लाई ओके कर। तो इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा कि ये डिमेंशन है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सारी की सारी डिमेंशन को। जब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कन्वर्ट करूँगा लेयर में। अच्छा, इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ जो डिमेंशनिंग की मैंने लेयर बनाई है, जैसे कि ये लेयर मैंने एक बनाई है। ठीक है, अब इसको भी सिलेक्ट करता हूँ मैं, यानी सारी डिमेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारी डिमेंशन को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, इस डिमेंशनिंग। ये लेयर कन्वर्ट हो गया इस डिमेंशन टू। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैसे काम करती है, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ इस, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं डिमेंशनिंग क्या है, टेक्स्ट की भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट की डिमेंशन के ऊपर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट की सॉरी लेयर के ऊपर। तो इसकी पहली ऑप्शन है ये बल्ब बना हुआ है, यानी ऑन ऑफ के लिए। अगर मैं चाहता हूँ वक्ती तौर के ऊपर डिमेंशन या टेक्स्ट है वो ऑफ हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखें डिस्प्ले से ऑफ हो गया सारा का सारा। अब अपनी ज़रूरत ये कन्वर्ट नहीं था, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो
ये ऑफ हो गया सारी की सारी हमारी डिमेंशन। अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक या काम के दौरान अगर आपको तंग कर रही है डिमेंशंस या टेक्सचर, तो आप क्या करें, उसको ऑफ कर दें। ये देखें ऑफ कर दिया। अब अपना काम करते हैं, जब ज़रूरत पड़े आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो उस लेयर को ऑन कर लेंगे। इधर से जाके मैंने इसको ऑन कर लिया, ठीक है। तो ये फ़ायदा लेयर्स का, आप उसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। अगली ऑप्शन क्या है, अगली ऑप्शन है फ्रीज। अब फ्रीज क्या काम करता है, मिसाल के तौर पे मैं डिमेंशन की भी लेयर को और टेक्स्ट की लेयर को फ्रीज कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये भी ऑन ऑफ की तरह ही काम कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि वो पहली ऑप्शन भी ऑन ऑफ की, बल्ब वाली भी, दूसरी फ्रीज की भी ऑन ऑफ की है, लेकिन ये आप डिफरेंट क्यों है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप पहली ऑप्शन ऑन ऑफ की करते हो तो वो स्क्रीन से वो चीज़ आउट हो जाती है, यानी वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन क्या होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में या ऑटो कैड मौजूदा जो चल रहा होता है, उसकी मेमोरी में अगर आप जूम इन जूम आउट करते हो तो वो उसको भी जूम इन जूम आउट कर रहा होता है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के ऊपर उतना ही वजन आ रहा होता है, यानी उसकी प्रोसेसिंग में इतना ही वक्त लग रहा था, या उसको टाइम लग रहा था, या एफर्ट लग रही होती है। तो उसके ऊपर वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें डिस्प्ले में तो ऑफ होती है, लेकिन कंप्यूटर को अपनी वर्किंग करनी पड़ती है। होता क्या है कि जब हम बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाते हैं तो सम टाइम कंप्यूटर क्या होता है, हैंग होना शुरू हो जाता है, यानी उसको प्रोसेस करने में उसको टाइम लगता है। अगर कंप्यूटर आपका की स्पेसिफिकेशन थोड़ी कम हो तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, बड़ी ड्राइंग्स में या जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं। फ्रीज का ये होता है कि वो उसकी मेमोरी में उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती, तो उसकी वर्किंग के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कंप्यूटर उसको आसानी से प्रोसेस कर लेता है, यानी कम प्रोसेस करना पड़ता है। अगर फ्रीज की हुई होगी चीज़ों को तो वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, बहुत जो चीज़ नज़र आ रही होगी उसी को ही वो प्रोसेस कर रहे हैं। मिसाल अगर जूम इन जूम आउट करते हैं तो जो नज़र आ रहा है उसी को ही जूम इन जूम आउट कर रहा है। तो जब हमने अगर ड्राइंग के ऊपर लोड कम करना, कंप्यूटर के ऊपर ड्राइंग का लोड कम करना हो तो हम फ्रीज करते हैं। अगर वक्ती तौर पे ऑन ऑफ करना हो तो हम ऑन ऑफ की ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है, अगर आप मेमोरी को रिड्यूस करना चाह रहे हो तो आप फ्रीज करो, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं लॉक के ऊपर। लॉक की ओके ऑप्शन क्या होती है कि डिमेंशनिंग में हम लॉक के ऊपर इसको लॉक कर देते हैं, ये लॉक कर देते। लॉक मतलब इसके ऊपर कोई चेंज ना हो। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए, मैं जो क्रॉस सर्कल क्रॉस में लेके आता हूँ इसके ऊपर, तो ये देखिए लॉक बना हुआ आ जाता है। लॉक बने हुए आने का मकसद क्या है कि आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं करें। मिसाल को मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट नहीं कर सकता इसको मैं, ठीक है। अच्छा, उसमें जी सर। मैं इसका जगह चेंज करने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं चेंज कर सकता। यानी इसमें कोई मैं चेंजिंग नहीं कर सकता। या हम उसके वक्त कहते हैं जब हमारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो या 3D में हम जब काम कर रहे हो तो अक्सर हम क्लिक करते हैं। हो सकता है क्लिक एक ड्राइंग के ऊपर करें तो हो सकता है क्लिक किसी दूसरे के ऊपर हो जाए, तो इस तरह डिस्टर्बेंस जब पैदा हो रही हो तो हमें रेलिवेंट चीज़ों को, लेकिन उसका डिस्प्ले भी हमें चाहिए हो। मिसाल के तौर पे इधर से मैंने रेफरेंस लाइन भी लगानी है इधर से, तो वो मुझे मदद ज़रूर करेगा। ये देखें पॉइंट सारे मुझे हाईलाइट कर रहा है, उसकी मिडल पॉइंट करना है, स्टार्ट पॉइंट, ये वो, ये हमें सारा हाईलाइट करेगा, ये मदद आपकी पूरी करेगा। लेकिन आप क्या करोगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हो सकता है क्लिक करने में ये डिलीट करना है, इसको मैं देखना डिलीट करूंगा तो डिमेंशन को नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये लॉक हो गया। तो लॉक का ये फ़ायदा है कि आपकी जो डिस्प्ले में चीज़ें हैं उसमें कोई किसी किस्म की चेंज अगर आप ना ही करना चाह रहे हैं तो आप इसको लॉक कर देते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, आगे आगे आ जाते हैं। जी सर। आगे क्या है जी, आगे आ जाता है जी कलर। कलर क्या चीज़ है, कलर आप मिसाल के तौर पे आपने राइटिंग का कलर चेंज करना है, तो आप बिलफर्ज आपकी बहुत बड़ी ड्राइंग है, आपने पूरे इंडियन का ड्राइंग बनाई हुई है, तो आप अगर कलर चेंज करें तो हो सकता है आपको 1 घंटा तो सारों को क्लिक करके कलर चेंज करने में लग जाए। अगर आपने लेयर्स में उसकी लेयर कलर की बनाई होगी तो मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा, इधर से क्लिक करके उसका कलर चेंज करता हूँ। जैसे मैंने ये ग्रीन कर दिया, ओके करके अप्लाई करता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, सारे के सारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। सही हो गया। ये जी सर। एक्चुअली फ्रीज है इसलिए नजर नहीं आ रहा। जी सर। अच्छा, इसमें कलर चेंज करने के अलावा आप क्या कर सकते हो,
आगे उसकी लाइन वेट भी चेंज कर सकते हो। लाइन वेट क्या चीज़ होती है? लाइन वेट ये होता है कि आपने बिलफर्ज आपने उसकी जो ड्राइंग में कुछ मुख्तलिफ लाइनें लगाई हुई हैं, आप सेंटर लाइन लगाना चाह रहे हो, कोई भी लाइन, कोई भी ड्राइंग है उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है, डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी लाइन में, यानी लाइन की टाइप में जो भी आप, तो इस तरह लाइन टाइप में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। लाइन वेट चेंज कर सकते हो, यानी आप चाहते हो उसकी लाइन की थिकनेस, इस लेयर की लाइन की थिकनेस ज़्यादा हो, इस लेयर की डिमेंशन की लाइन की थिकनेस कम हो, तो आप इधर से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी इसकी लाइन की थिकनेस में कम कर, सही हो गया। आगे आ जाता है प्रिंट में। प्रिंट क्या चीज़ जी है? सर। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये नज़र आए लेकिन प्रिंट में वो चीज़ नज़र ना आए। मिसाल के तौर पे कंट्रोल पी में करता हूँ, इसको कंट्रोल पी करता हूँ, तो मैं कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसकी विंडो बना लेता हूँ, यानी जिसको मैंने प्रिंट करना है। अच्छा, ये मैंने इसकी विंडो बना ली। अब मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूँ, अब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये मुझे नज़र आ रही है ड्राइंग्स, ठीक है। इसका इसको मैं मोनोक्रोम करता हूँ ताकि वो प्रॉपर नज़र आए। अब प्रीव्यू करते हैं तो ये हमें नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डिमेंशंस मुझे प्रिंट में नहीं चाहिए, वैसे ठीक है नज़र आ रही है, लेकिन प्रिंट मैं जब प्रिंट निकालूं पेपर के ऊपर तो डिमेंशन मुझे नज़र नहीं आए। तो मैं क्या करूँगा, इधर सेटिंग में जाके इसके प्रिंट को ऑफ कर दूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ डिमेंशन नज़र ना आए, टेक्स्ट नज़र ना आए, तो इसके प्रिंट को मैं ऑफ कर देता हूँ, अप्लाई ओके कर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पी करने के बाद वो प्रीवियस प्लॉट करता हूँ, तो वो अब ये देखें आपको ना कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना डिमेंशन नज़र आ रहा है। आप सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। वैसे आप देखेंगे तो नज़र आ रही है, ये देखें सारा कुछ आपके सामने है, लेकिन प्रिंट में आप जो चीज़ें चाहते हैं वो आपको चाहे नज़र आएंगी, जो आप चाहते हैं नहीं नज़र आए उसका प्रिंट आप कर दें। उसकी लेयर अगर बनी हो तो आप उसको आप कर दें तो वो नज़र नहीं आएगी, हो गया। तो ये इसकी सारी की सारी सेटिंग है, लेयर्स की मुख्तलिफ सेटिंग है। तो आप जब भी ड्राइंग बनाएं उसको लेयर में बनाएं ताकि आप उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जी सर। जी, तो आप तो ये लेयर्स की ऑप्शंस है। अच्छा, दूसरा ये आप कर सकते हो कि ये तो बनी हुई ड्राइंग है ना, आप लेयर में, तो आप बेहतर ये है कि जब भी आप ड्राइंग बना, अगर मैं ड्राइंग बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसको उस लेयर को ऑन करूँगा, इधर से जाके ना उस लेयर को ऑन कर लूँ, बजाय इसको बना के फिर कन्वर्ट करें। ये दुरुस्त तरीका कार नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले ड्राइंग बनी हुई थी तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ए, ए, उस लेयर को ऑन करते हैं, और लेयर को ऑन करने के बाद उस चीज़ में वो चीज़ बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो अब एमटी में लिखूंगा, इधर जो भी है इधर से मैं टेक्स्ट वर्ड डालना कर देता हूँ, तो 5 मिलीमीटर कर देते, ओके कर देते एमटी। तो इधर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसको 5 मिलीमीटर, ओके कर। तो ये हमने टेक्स्ट लिखा था, तो इसकी लेयर हमारी ग्रीन कलर में आ गई। अब हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो लेयर का टेक्स्ट हमें बता रहा था कि ये कौन सी लेयर में है। तो जब भी आप नई चीज़ बनाएं तो उस लेयर में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसका कलर ओके सर। चेंज करेंगे तो ये कलर चेंज कर दे, ब्लू कर देता हूँ, ब्लू करता हूँ तो ब्लू कर दे, अप्लाई ओके, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से आपने सेटिंग करनी है इसकी, ज़रूरत के मुताबिक इसको सेट कर लें, ठीक है। ओके सर।